आपके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। विपक्षी कहते हैं कि आपने गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कराए, सफाई व्यवस्था आपके गांव में ठीक नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, इसराइल चौधरी, आपका स्वागत है। आप नया कुंडा बसी में आए जी। आप नया कुंडा बसी में आए, आपका स्वागत है। देखो, आरोप प्रत्यारोप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। देखो, जनता है, इन्होंने वोट दे रखे, जनता जनार्दन है। बाकी कार्यों की, विकास की मैं बता देता हूँ। जैसा मैं प्रधान बना, मुझे 2 से 2.5 साल प्रधान बने को हो गए। सबसे पहले जो भी सड़कें थी, मुझे कम से कम 300-400 मीटर सड़क बनवाई, जो सीसी डलवाई, जो कि हमारे कब्रिस्तान में और जोड़ पर स्कूल पर रास्ता जाता वो बहुत गंदा था। एक नाला बनवाया मैंने भाई साहब। और जी साफ सफाई सब मेरे पे एक चीज़ का रिकॉर्ड है, फोटो है, जो जो मुझे विकास कार्य कराए। मेरे यहाँ पंचायत घर था जी जी, जो कि लेंटर नहीं डाला था जी, उस उस पर लेंटर डलवाया, प्लस्तर करवाया। अच्छा। उसका भी जो पेमेंट है हम अपने कार्य से किया। कुछ पहले और रखा था, कुछ हम अपने कार्य में किया है। अच्छा देखो, अब सफाई की बात है। अब एक तालाब था जी, यहाँ एक तालाब था, तो वो तालाब 60 साल हुए, वो बिल्कुल बराबर हो रहा था, आटा पड़ा था। वो हम 12 फुट का तालाब की सफाई करवाई, उसकी सफाई खुदाई, जो कि पानी स्कूल में जा कर था पूरे गांव का, और कब्रिस्तान में बड़ा करे था। गांव में करीब 10-20 आसपास में मकान जो कि पानी से परेशान रह रहे थे, उनके घर में पानी बड़ा रह रहा था। हमें सबसे पहले ये कार्य करा। उसके बाद में जो सफाई है, सैनिटाइजर, हम अपने गांव का ध्यान रखते हैं पूरा, ऐसी बात थोड़ी है कोई। अच्छा, अब मेरे ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, बसी और कुंडा। अच्छा। अब 50 राशन कार्ड बनवाए मुझे, जो गरीब आदमियों के 50 राशन कार्ड बने, मैं बनवाए मुझे 14 साल। अब जो भी हो, पेंशन 20-30-50 पेंशन बनवाई हम अपने कार्य में। जी, मैं यहाँ आपको बीच में रोकूंगा। आपसे पहले जो लोग यहाँ अपनी योजना पूरी कर गए, क्या उन लोगों ने यहाँ कुछ नहीं किया? ऐसा है, वो इन बातों से तो ये लगता है जैसा आप अपने विकास कार्य गिनवा रहे हैं। तो देखो जी, वो बताएंगे जी उन्होंने क्या किया, जो हमें किया वो हम बताएंगे। हम तो अपना ही तो काम बताएंगे ना, दूसरा अपना बताएगा जो भी वो कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद में हमारे यहाँ क्या समस्या है जी। अब मेरे ऊपर एक टंकी है जी, जो कि 2017 में बन के यहाँ तैयार हो चुकी थी। अब उसमें कुछ गाँव में, आधे गाँव में पाइपलाइन नहीं बिछ रही है, जो बिछ रही है वो फूट गई, वो टूटी पड़ी। जो सड़का पाड़ी थी ठेकेदारों ने, जिसने टंकी बनाई, सड़का पाड़ी, वो सड़का जुगू तो पट्टी पड़ी। अब पानी नहीं आ रहा। मैं इस संबंध में मैं डीएम साहब से मिल चुका, मैं कमिश्नर का भी अपना लेटर दे चुका, मैं विकास भवन में डीपीआरओ को भी अपना लेटर दे चुका, सीडीओ साहब को भी दे चुका, मैं ब्लॉक में भी दे चुका। मुझे यहाँ का सर्वे भी करा दिया, और वो टंकी नहीं चल पा रही। देखो मैं क्या कर सकूँ, मेरी कोशिश है जी। अच्छा, आरोप लगाने की बात ये है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आरोप तो हक है सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात रखो। अब उसका जवाब अगर हमारे से कोई चाहिए, एक चीज़ हमारे से अगर पूछना चाहता हो कोई, पूछ लो हम अपने कार्य में क्या करा क्या नहीं। सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ 2 है, 2 गाँव हैं। अब उन पर पूर्ति नहीं हो पाती। अब समय समय पे बीच में मैं कराता हूँ सफाई अलग से। अब भी ट्रैक्टर ट्राली लग रही है, उससे पहले भी मुझे ट्रैक्टर ट्राली और सफाई कराई, बुग्गियों से कराई, ट्रैक्टर लगाए 2-3, वो सब मेरे पे रिकॉर्ड है। उसको ऐसी बात थोड़ी है, गाँव वासी बता देंगे भाई देखो 10-5 आदमी 20 आदमी क्या कह रहे, 80 भी तो हैं नहीं, उनसे पूछ लो जो काम हम। अब ट्यूबलाइट है वो हमें लगवाई, नलके हमें कराए। अब नलके कराए जो, अब खुशकी लंबी चली, चौड़ा टूट गया। हमें जो रिबोर कराए नलके, उनका चौड़ा टूट गया। अब बरसात हुई, अब मैं चौड़ा टूट गया, उनमें रेत चढ़ गया। देखो काम तो हमें कराया, अच्छा दोबारा फिर करा देंगे। अच्छा, अब भी गांव के अंदर हम देख रहे थे कई जगह अब भी सफाई की बात थोड़ी सी है जी। मैं गारंटी ले इस चीज़ की, मेरे यहाँ गोबर की व्यवस्था नहीं है, जो समरसेबिल के पाइप पकड़ लेते हैं और मैं गुड़ंचे मार रहे हो, वो सारा गोबर नाली में बह रहा। तो अब सफाई कैसे होगी जी। अब तालाब जो मुझे सफाई कराई थी तालाब की, वो तालाब उसमें से 25% तालाब अट चुका। देखो मुझे 1 साल हुए सफाई कराई थी तालाब की। ये गोबर जो है ना, मेरी अपील है साथियों से, कुछ आदमी मेरा साथ दे रहे, इसमें कुछ नहीं दे रहे, मेरा उनसे भी ये
निवेदन है कि अपनी साफ सफाई अपने गांव की खुद अगर रखेंगे तो तभी सफाई रह पाएगी। हमारे साथ में भी गांव है, देखो जी, उनकी सफाई, उनमें देखो सफाई जाकर मान ली, वहाँ भी एक सफाई कर्मी है मान ली, जैसा हमारे यहाँ डलाउली भी, चौंपरा भी, बीनपुर भी, तो देखो मैं अपनी सफाई खुद भी करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या कर रहे जी, अब पाइप पकड़ा हाथ में वो, और वो सारा गोबर नालियों में बह रहा है जी। देखो उससे मैं भी थोड़ा परेशान बहुत जाता हूँ। अक्सर गांव में देखा जाता है जो प्रधान का जो मकान होता है वहाँ तक जो मेन रास्ता होता जी। है वो अक्सर अच्छा खासा साफ सफाई पूरी मिलती है, लेकिन आपके तो यहाँ भी ये रास्ता पूरी तरह से जगह जगह खराब है। मैं ऐसा है जी, उसका एस्टीमेट बन चुका, 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए जो उसका एस्टीमेट बन गया। अब बरसात चल रही, बरसात के बाद में वो सीसी डलवा, सीसी डलेगी जी। और क्या कुछ नया गांव के अंदर जो अधूरा है जिस पर आप काम करेंगे? देखो एक तो क्या नाम लिख रहा, स्कूल की साफ सफाई भी, पेंटिंग भी होगी। अच्छा, और दूसरा हमारे यहाँ सड़कों की ज्यादा समस्या है। देखो आज भी हमारे यहाँ कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है। एक हमारे यहाँ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमें भी चलो कोशिश करी उसमें, बाकी सरकार ने इतना अच्छा काम करा। मेरे यहाँ स्कूल, मेरी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल सरकार ने देने का काम किया, जिसका उसका बजट 1,28,00,000 रुपए का है, जो कि उसमें काम चल रहा है। कितनी अच्छी स्कीम दी सरकार ने। मेरे गांव के बच्चे बच्चियां उसमें सब हाई स्कूल के मार्कशीट यही से लेंगे। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल आया भाजपा की सरकार। राशन वितरण को लेकर, अच्छा राशन वितरण की सुन लो, हम 50 राशन कार्ड बनवाए जो नए बनवाए। उसमें हमारे साथ में जो ग्राम पंचायत में हमारे 2 गांव हैं, बसी भी है और कुंडा भी है, 50-60 हम नए राशन कार्ड बनवाए। जो गरीब आदमी थे उनके राशन कार्ड बनवाए। अब राशन की बात यह है, हम अपने कार्य में हम ये कह रखा डीलर साहब से भी कि किसी का भी 1 किलो अनाज कम ना दे दी, जिसका अनाज है पूरा वो पूरा अनाज। प्रधान जी, गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि पात्र अपात्र को लेकर भी गांव में बहुत सारी बार झगड़ा फसाद होता है। बोलते हैं कि ये अपात्र है, इसको दिया जा रहा है और पात्र को दिया नहीं जा रहा है, इस तरह की। मेरे यहाँ कोई इस तरह की समस्या नहीं है, सबको अनाज बिल्कुल सही मिल रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अनाज की तरफ से। मुझे ये कह रखा जो डीलर है, भाई मेरे पर किसी की शिकायत अनाज, और अनाज बिल्कुल सबको सही मिल रहा, किसी के लिए कोई कट्टा कपटी नहीं हो रही। अपनी मर्जी था, अगर कोई 100 ग्राम 200 ग्राम किलो छोड़ना चाहो छोड़ दो, मेरी तरफ से कोई ये नहीं है कि भाई किसी को नाच छोड़ दो। आप अपना जो हक है वो पूरा लो। मेरा बार बार मीटिंग में यही कहना है, अनाज जो है, चावल गेहूं तेल जो भी सरकार दे रही, सब अपना जिसका हक है अपना पूरा लो। अच्छा, कोई कम ना लो। गांव के अंदर कोई कच्चे मकान भी हैं? कच्चे मकान है जी, जो कि बरसात में गिर चुके थे। 7-8 मकान, 8-9 मकान जो कि बरसात में गिर चुके थे। पटवारी जी आए थे, मैं उनका सर्वे करा दिया, और इसमें डीएम साहब ने प्रमाण पत्र भी दे दिए। अच्छा, डीएम साहब ने प्रमाण पत्र बांट दिए इन मकानों के, जो कि मेरे यहाँ भी मकान है, 8-10 मकान है। उसमें बस्ती के भी है कुछ मकान, जो कि सेक्रेटरी भी जांच करके गया, कुछ यहाँ के हैं। तो मकान कच्चा है, गरीब आदमी हमारे यहाँ, मतलब कोई अमीर आदमी नहीं हमारे यहाँ, गरीब आदमी। पेंशन को लेकर वृद्धा मुझे कम से कम 50 पेंशन, 40-50 पेंशन नहीं बनवा दी। जो विधवा पेंशन है जो ले रही उन्हें भी कराते हैं। कुछ कागजों में कमी आ जाए, नहीं हो पाती। कुछ राशन कार्ड भी ऐसे ले रहे 5-10, जो कि उनमें कुछ कमी है, जो कि पहले में ऑनलाइन हो चुके हैं और उनमें कट नहीं पा रहे हैं। कटेंगे जैसा तो मैं दोबारा का नाम लेकर उन्हें दोबारा बनवाने की कोशिश करें। उन्हें एक बार फिर क्या कहेंगे समस्त ग्रामवासियों को? ग्रामवासियों को तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त आ रही है। एक तो साफ सफाई अपने गाँव में, अपनी सड़कों का भी साफ सफाई रखो, जितना मेरे से होगा उतनी मैं साफ सफाई मैं भी कराऊंगा। बाकी इसमें मेरा सहयोग करो। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ जी चौधरी साहब के गांव वाले मेरा साथ दे दो, गोबर बंद कर लो। मैं इस चीज़ की गारंटी लूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों गांवों में सफाई अगर ना मिली तो मेरा काम करो। बाकी मेरा सहयोग कर दो कि गोबर बंद कर लो। एक जो कबाड़ कूड़ा है जो इसे इकट्ठा कर दो, झाड़ू लगा कर इकट्ठा कर दो, सफाई कर्मी आवेंगे वो उठा कर ले जाएंगे। बस मेरा इसमें सहयोग कर दो। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है जी गोबर की, जो कि पाइप पकड़ा और सारा गोबर घर से सारा गोबर नालियों में मारे। तो सफाई कर्मी 2 हैं बेचारे, मैं जब परेशान हो रहे, कोई सी गली में भी चले जाओ सब में गोबर निकाल रहे, और गोबर निकालने से बड़ी समस्या हो रही जी। इससे बीमारी पैदा होती है, और जी नाली भी बंद हो जाती हैं, और जी तालाब की भी, मतलब तालाब भी भर चुका। तो अब ये सफाई कर्मी बेचारे 2 सफाई कर्मी मेरे यहाँ क्या करेंगे? बीच बीच में मैं ट्रैक्टर से बुग्गी से बीच बीच में मैं सफाई कराता हूँ।
तो मुझे किसी से भी कोई वो नहीं है, बस मेरा थोड़ा सहयोग इसमें कर दो। सरकार से मेरा कहना है, अधिकारियों से मेरा ये कहना है कि मेरे यहाँ गोबर की समस्या सबसे ज़बरदस्त हो रही है। अच्छा, सरकार जो हमारे यहाँ है कोई बात नहीं, अच्छे स्कीम ला रही, बहुत कुछ सुधार हो रहा। अब 15 अगस्त आ रही, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और सभी भाईचारा बनाकर रखो, मतभेद न रखो आपस में। 15 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।